स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों को फिर से हमारे इस पार्ट 2 में एरिथ्रोपोइसिस में। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एक प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस। तो इसका प्रोसेस कैसे होता है, तो कैसे ये आरबीसी हमारा मेच्योर बनता है, कैसे मेच्योर आरबीसी बनता है इन मेच्योर आरबीसी से, ठीक है ना। तो उसको सबसे पहले हमें जानना चाहिए स्टेम सेल। दोस्तों मैं ब्रीफली बताता हूँ स्टेम सेल क्या होता है। तो स्टेम सेल हमारा क्या प्राइमरी सेल होता है, ठीक है। जैसे हमारे बोन मैरो में क्या है कि हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल होता है, ठीक है ना। अब एक हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल जो हर एक जो स्टेम सेल जैसे WBC स्टेम सेल से क्या होता है, जो हमारा एरिथ्रोसाइट, ठीक है, ल्यूकोसाइट WBC, ठीक है, और प्लेटलेट्स जो हमारे ये जो सेल्स बनेंगे ना, जो वो जैसे मान लीजिए जिस स्टेम सेल से एरिथ्रोसाइट्स बनेंगे, ठीक है, उस सेल से सिर्फ एरिथ्रोसाइट ही बनेंगे, ल्यूकोसाइट नहीं बनेंगे। और जिस स्टेम सेल से ल्यूकोसाइट बनेगा उस स्टेम सेल से सिर्फ ल्यूकोसाइट ही बनेगा, एरिथ्रोसाइट नहीं बनेगा, ठीक है ना। ठीक है, आपको समझ गए। ठीक है, शुरू करते हैं। स्टेम सेल्स, स्टेम सेल्स क्या है, ये है प्राइमरी सेल्स। जैसे कि मैंने बोला था ये प्राइमरी सेल्स है। ये क्या है, ये कैपेबल होते हैं सेल्फ रिन्यूअल एंड डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेशलाइजेशन। जैसे मैंने बोला अभी कि जो स्टेम सेल आगे जाके आपका एरिथ्रोसाइट बनेगा वो एरिथ्रोसाइट ही बनेगा, वो ल्यूकोसाइट नहीं बनेगा। और जो स्टेम सेल ल्यूकोसाइट बनेगा वो ल्यूकोसाइट ही बनेगा, एरिथ्रोसाइट नहीं बनेगा। और जो प्लेटलेट बनेगा वो प्लेटलेट ही बनेगा, ठीक है ना। इसलिए डिफरेंशिएटिंग इनटू स्पेशलाइज सेल्स, ठीक है। अब जो हमारा हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल है, हमारा ब्लड सेल, ठीक है ना, ब्लड सेल एज ए हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल की तरह रहता है, ठीक है ना, बोन मैरो में, ठीक है। अब बोन मैरो, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है, शॉर्टकट में PHSC समझने के लिए, प्लूरिपोटेंट हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। तो हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल जो इसको अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं, क्योंकि अभी भी ये स्पेशलाइज नहीं हुआ है, ये स्पेसिफिक नहीं हुआ अभी भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सीक्वेंस जो मैंने सैम्बुलिंगम से लिया है, आप बुक में भी अच्छे से दिया हुआ, आप उधर भी देख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अनकमिटेड प्लूरिपोटेंट हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल जो है वो पहले क्या बनता है, कमिटेड प्लूरिपोटेंट हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल, ठीक है। अब कमिटेड प्लूरिपोटेंट हिमाटोपोएटिक स्टेम सेल बन गया। अब ये दो चीजों में डिवाइड होती है, ठीक है। पहला होता है लिम्फोइड स्टेम सेल, ठीक है, दूसरा होता है कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स, ठीक है। अब ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग ब्लास्टोसाइट्स है ये 3 चीजों में डिवाइड होता है, ठीक है। एक होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GM मतलब ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट, ठीक है, और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M मतलब मेगाकैरियोसाइट, ठीक है। ये सब कुछ डिफरेंशिएट हो गया है, एक एरिथ्रोसाइट बनाएगा, दूसरा ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट बनाएगा, तीसरा प्लेटलेट बनाएगा, ठीक है। अब देखिए जो हमारा लिम्फोइड स्टेम सेल है वो क्या करते हैं, वो हमारा लिम्फोसाइट बनाते हैं, ठीक है, एल से मतलब लिम्फोसाइट, ठीक है। और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, ठीक है, ये एरिथ्रोसाइट बनाएंगे, ठीक है। कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट GAM जी, अब ये फिर से जाके 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक ग्रेनुलोसाइट और दूसरा एक ग्रेनुलोसाइट, ठीक है ना। और ग्रेनुलोसाइट जो है हमारा आगे जाके न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, ईओसिनोफिल, ठीक है ना, ये तीनों है हमारे ग्रेनुलोसाइट, हम सभी जानते हैं। और फिर यहाँ पे मोनोसाइट, ठीक। अब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट M जो है वो पहले मेगाकैरियोसाइट बनेगा और मेगाकैरियोसाइट से हमारा प्लेटलेट्स बनेगा, ठीक। समझ में आया दोस्तों, समझ गए ना। जो स्टेम सेल जिसको जो बनना है वो आगे चलकर वही बनता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इधर हमको ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E से हमारा एरिथ्रोसाइट बनता है, ठीक है ना। तो प्रोसेस जाहिर सी बात इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेजेस देख लेते, ठीक है। स्टेजेस हमारा जो एरिथ्रोपोइसिस के स्टेजेस है, ठीक है, 6 स्टेजेस आती है इसमें, ठीक है। सबसे पहले हमारे थे प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, फिर आर्विल नॉर्मोब्लास्ट, फिर इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट, फिर रेटिकुलोसाइट्स, ये हमारा इमेच्योर आरबीसी है, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, इमेच्योर आरबीसी। और ये हमारा मेच्योर एरिथ्रोसाइट मतलब यानी कि आरबीसी हमारा डेवलप हो गया, ठीक है ना। तो आते सबसे पहले स्टेज में हमारा है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है।
प्रोइरिथ्रोब्लास्ट ऑल्सो नोन एज मेगालोब्लास्ट। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या है हमारा, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, और ये साइज में लार्ज होता है। इसका डायमीटर कितना होता है, 20 माइक्रोन। ठीक है ना, कितना डायमीटर होता है, 20 माइक्रोन। ठीक है, अब इसके न्यूक्लियस में क्या दिखने को मिलता है, न्यूक्लियस इसमें 2 और मोर न्यूक्लियोली और रेटिकुलर नेटवर्क दिखने को मिलता है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में, ठीक है, क्या देखने को मिलता है अपना, 2 और उससे ज्यादा या फिर उससे ज्यादा न्यूक्लियोली देखने को मिलता है। ठीक है, और एक रेटिकुलर नेटवर्क। ठीक है, इसमें जो कहते हैं दोस्तों, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, लेकिन हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, देखिए, नो हीमोग्लोबिन बट सिंथेसिस स्टार्ट्स। सिंथेसिस कहाँ स्टार्ट होता है, हीमोग्लोबिन का प्रोइरिथ्रोब्लास्ट में। ठीक है ना, और इसका साइटोप्लाज्म है वो बेसोफिलिक होता है। ठीक, मैं एक डायग्राम से आपको दिखाता हूँ। ठीक, प्रोइरिथ्रोब्लास्ट, इसमें न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए, जैसे प्रोइरिथ्रोब्लास्ट दिख गया। अब देखिए, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट से सीधा आ गया प्रो एरिथ्रोसाइट। ठीक है ना, पहला स्टेज है। देखिए, न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियोली देखने को मिल रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ये पहला स्टेज हो गया हमारा। इसमें हो सके साइटोप्लाज्म मतलब बेसोफिलिक नेचर होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म का बेसोफिलिक नेचर होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन अभी तक डेवलप हुआ नहीं है। ठीक है, तो इसके आते हैं दूसरे स्टेज पे। ठीक है, दूसरे स्टेज में क्या है हमारा, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट। इसमें साइज क्या है, साइज से 15 माइक्रोन। ठीक है ना, और इसका जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस में क्या होता है हमारा, न्यूक्लियोली जो है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है ना, न्यूक्लियोली डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, फिर से मैं डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, और डायग्राम आपको सैम्बलिंग में भी मिल जाएगा बुक में, मैं बुक से दिखा रहा हूँ आपको। जैसे इधर इधर क्या हो रहा है, इधर हमारा देखिए प्रोइरिथ्रोसाइट में क्या होता है, 2 न्यूक्लियो थी। ठीक है, न्यूक्लियस में कितना था, 2 न्यूक्लियो थे, इधर न्यूक्लियोरी दिखाई दे रहा था। और अर्ली नॉर्मोब्लास्ट आते क्या हुआ, देखिए इधर न्यूक्लियोरी गायब हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस एकदम पिंक हो गया, पूरा पिंक नहीं, थोड़ा इंक कलर का हो गया, एकदम पूरा डेंस हो गया, न्यूक्लियर एकदम डेंस हो गया इधर। ठीक, ठीक है, न्यूक्लियस था तो न्यूक्लियोली जो था, न्यूक्लियोली इसका क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। अब देखिए, क्रोमाटिन जो है, क्रोमाटिन इधर कैसे को डेंस होगा, उसमें कंडेंसेशन होगा क्रोमाटिन का। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन कहाँ देखने को मिलेगा, सबसे पहले अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में। ठीक है, ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन अभी तक ठीक से डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, अब आता है मैं तीसरे स्टेज में। ठीक है, थर्ड स्टेज वो क्या है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है ना, अब इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में क्या देखने को मिलता है, इसका साइज जो है, इसमें इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट का जो साइज है वो 10 to 12 माइक्रोन है। ठीक है ना, ठीक है, अब इसमें क्या है, न्यूक्लियस का जो क्रोमाटिन जो है उसका फिर से कंडेंसेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस क्रोमाटिन नेटवर्क शोज फर्दर कंडेंसेशन। इसके अर्ली नॉर्मोब्लास्ट में से कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, इसमें क्या होगा, इसे फिर से स्टार्ट होगा। ठीक है ना, अब देखिए, अब इसका देखिए हीमोग्लोबिन, इसमें देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपियरिंग। ठीक है ना, देखिए इसमें इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन अपियर स्टार्ट हो गया। देखिए इधर तक सारे पिंक कलर के थे क्योंकि इधर हीमोग्लोबिन डेवलप नहीं होगा, और हीमोग्लोबिन स्टार्ट होना शुरू हो गया, इसका मतलब देखिए कलर भी रेड होने लगा है। ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, हीमोग्लोबिन स्टार्ट अपियरिंग। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या है, पॉलीक्रोमैटिक, मतलब क्या है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन में स्टेन होगा। ठीक है, मतलब ये एसिडिक भी होता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक नेचर का भी होता है। ठीक है, तो लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है हमारा, साइज जो है, साइज होता है 8 to 10 माइक्रोन। ठीक है ना, 8 to 10 माइक्रोन इसका साइज होता है। ठीक है, अब इसका न्यूक्लियस कैसा होगा, अब न्यूक्लियस इसका देखिए इंक स्पॉट होता है, इंक स्पॉट होता है। ठीक है, न्यूक्लियस इंक स्पॉट, और इसका न्यूक्लियस एकदम स्मॉल होता है। ठीक है ना, और इस फाइनल स्टेज, जब लेट नॉर्मोब्लास्ट का फाइनल स्टेज आता है तब तक न्यूक्लियस का क्या होता है, जो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है। ठीक है, और डिसअपियरिंग हो जाता है। फाइनल स्टेज ऑफ लेट नॉर्मोब्लास्ट में इसका न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेटेड हो जाता है एंड डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम लोग,
पिग्नोसिस, ठीक है, पिग्नोसिस। तो पिग्नोसिस, with the process of pignosis, nucleus started disappearing, okay, at the final state of late normoblast, ठीक है ना। अब हीमोग्लोबिन का क्या है, हीमोग्लोबिन जो है इंक्रीज होता रहेगा, ठीक है। इंटरमीडिएट में नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है कि हीमोग्लोबिन एपीआर होना शुरू हो गया था। अब लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होगा कि हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाएगा, नंबर बढ़ेगा हीमोग्लोबिन का, और एसिडोफिलिक नेचर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या एरिथ्रोब्लास्ट को क्या बोलते हैं, इसको ऑर्थ्रोपोमाटिन एरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए रेटिकुलोसाइट, रेटिकुलोसाइट में क्या होगा, रेटिकुलोसाइट देखिए, रेटिकुलोसाइट मेच्योर आरबीसी से थोड़ा साइज में बड़ा होता है, तो इसका साइज है 7 to 7.5 माइक्रोन, ठीक है ना। इसमें क्या है, न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाएगा, रेटिकुलोसाइट न्यूक्लियस एब्सेंट हो जाएगा। और रेटिकुलोसाइट क्यों होता है, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें सेल में जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना, रेटिकुलर लाइक फॉर्मेशन होता है। मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ फिर से, ये देखिए, आप बुक से भी देख पाएंगे ठीक से, इधर अगर ठीक से दिखाई नहीं दे पाएगा, सेम्बुलिंग बुक होगी तो आपके पास दिख जाएगा। ये देखिए, ये जो रेटिकुलोसाइट है, ये देखिए रेटिकुलर फॉर्म में, रेटिकुलर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिल रहा है ना, ये है रेटिकुलर, ठीक है। और फिर उधर से तो एरिथ्रोसाइट इधर बाइकॉन्केव शेप का आ गया है, पूरा सेल बन चुका है इधर, ठीक है, रेटिकुलर, ठीक है। न्यूक्लियस इसका एब्सेंट हो चुका है, ठीक है। अभी हमने देखा इधर कोई न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता है डायग्राम में भी, ठीक है। ऑल्सो नोन एज इमेच्योर आरबीसी, ठीक है। और इसका जो देखिए बोला था कि साइटोप्लाज्म जो है वो रेटिकुलर नेटवर्क जैसा भी दिखाएगा, पूरा सेल जो है उसमें न्यूक्लियस तो था ही नहीं, ठीक है ना, न्यूक्लियस एब्सेंट था, उसमें पूरा रेटिकुलर फॉर्मेशन दिख रहा था, एकदम सेल रेटिकुलर फॉर्मेशन लाइक दिख रहा था, ठीक है ना। और ये रेटिकुलर फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है, ये जो ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ठीक है, इनका रेमनेंट होता है, ये रेमनेंट फॉर्म से ये रेटिकुलर फॉर्मेशन बनता है, नेटवर्क बनता है, ठीक है ना। देखिए, व्हिच इज फॉर्म बाय द रेमनेंट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनेल्स, ठीक है। बेसोफिलिक होता है ये साइटोप्लाज्म इसका, ठीक है ना। और इसका मेन इवेंट जो होता है इस स्टेज में, क्या मेन इवेंट होता है, देखिए, ये जो सेल जो है ना अपने साइड ऑफ प्रोडक्शन से कैपिलरीज के अंदर चले जाते हैं, ठीक है ना। सेल एंटर्स कैपिलरी फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है ना। अब हमारा हो गया, ठीक है, एक बार हम फिर से देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोइथ्रोब्लास्ट पेरास्टेज, इसमें क्या होता है, ये इसको मेगालोब्लास्ट भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। साइज इसका 20 माइक्रोन होता है, लार्ज होता है सेल। न्यूक्लियस में हम लोग देखा था 2 और मोर न्यूक्लिय हो सकते हैं, रेटिकुलर नेटवर्क देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन इसमें नहीं होता था, ठीक है, जिसके लिए साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता था। सिंथेसिस नहीं हीमोग्लोबिन के इधर से स्टार्ट होता था, ठीक है। अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इसमें क्या होता था, साइज इसका 15 माइक्रोन है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोली डिसअपियर हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, क्रोमाटिन डेंस होता है, इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमाटिन स्टार्ट होता है। साइटोप्लाज्म इसका बेसोफिलिक होता है, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट में हम लोगों ने क्या देखा था, साइज इसका 10 to 12 माइक्रोन, ठीक है। न्यूक्लियस में क्या होता है, फार्दर कंडेंसेशन होता है, इसे फार्दर कंडेंसेशन देखने को मिलता है। हीमोग्लोबिन इसका एपियरिंग स्टार्ट हो जाता है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट में, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है, पॉलीक्रोमेटिक, पॉलीक्रोमेटिक, ठीक है। लेट नॉर्मोब्लास्ट, साइज 8 to 10 माइक्रोन, ठीक है। न्यूक्लियस स्मॉल होता है, इन स्पॉट न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और फाइनल स्टेज ऑफ लेट नॉर्मोब्लास्ट में क्या होता है, न्यूक्लियस जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। और डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियस क्या बोलते हैं, पिग्नोसिस, ठीक है। हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो जाता है लेवल, ठीक है। फिर एसिड, जिसकी वजह से एसिडोफिलिक बन जाता है साइटोप्लाज्म इसका, ठीक है ना। फिर रेटिकुलोसाइट इमेच्योर आरबीसी हम लोग देखा था, न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट होता है। ये इमेच्योर आरबीसी से साइज में बड़ा होता है थोड़ा, ठीक है। द साइटोप्लाज्म क्या होता है, रेटिकुलर नेटवर्क देखने को मिलता है, हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा था, ठीक है। और ये रेटिकुलर नेटवर्क कैसे फॉर्म होता है, रेमनेंट ऑफ डिसइंटीग्रेटेड ऑर्गेनेल, ठीक है ना। इसका इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, इसका जो सेल है था कैपिलरीज, ठीक है, साइट ऑफ प्रोडक्शन से कैपिलरीज में एंटर होता है, ठीक है ना, ठीक। हम आते हैं हम लास्ट स्टेज में। लास्ट स्टेज क्या है, मेच्योर एरिथ्रोसाइट, ठीक है। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि मेच्योर एरिथ्रोसाइट माने यानी कि आरबीसी साइज में इमेच्योर आरबीसी से थोड़ा सा छोटा है, इसमें साइज क्या है 7.2 माइक्रोन, ठीक है।
इधर क्या था 7 to 7.5 माइक्रोन, ठीक है। सेल क्या होता है, बाइकॉनकेव शेप, हम लोग जानते हैं आरबीसी का साइज का शेप कैसा होता है, वो बाइकॉनकेव होता है। प्रैक्टिकल वगैरह में भी आप लोग कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है। सेल बाइकॉनकेव शेप, रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपियर्स, रेटिकुलर नेटवर्क डिसअपियर्स, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, मेच्योर सेल में हीमोग्लोबिन रहता है लेकिन न्यूक्लियस नहीं रहता, ठीक है। अब देखिए, इट रिक्वायर्स 7 days फॉर द डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ द आरबीसी फ्रॉम प्रोइथ्रोब्लास्ट। मतलब आरबीसी को फॉर्म होने में, प्रोइथ्रोब्लास्ट से आरबीसी को फॉर्म होने में 7 दिन का टाइम लगता है टोटल। कितना दिन का? 7 दिन का, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही था। एक और चीज हम लोग देख लेते हैं, चेंजेस ड्यूरिंग एरिथ्रोपोइसिस। तो एरिथ्रोपोइसिस के टाइम पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है। डिक्रीज साइज ऑफ सेल, जैसे मैं देखा था, जैसे इमेच्योर आरबीसी का साइज कितना था, जैसे साइज जैसे धीरे धीरे मेच्योर आरबीसी तक आता है, जैसे साइज इसका डिक्रीज होते होते आता है, ठीक है ना। उसका डिक्रीज होते जाता है साइज, ठीक है। जैसे प्रोइथ्रोब्लास्ट, उसमें कितना था, उसमें था हमारा 20 माइक्रोन, ठीक है। फिर हम इमेच्योर आरबीसी में कितना था, 7 to 7.5 माइक्रोन था, ठीक है। फिर मेच्योर आरबीसी आया, मेच्योर में कितना था, 7.2 माइक्रोन, ठीक है। ऐसे ऐसे साइज इसके डिक्रीज होते जाता था, ठीक है। अब डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोली और न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देखा था, ठीक है। प्रोइथ्रोब्लास्ट में क्या था, 2 और मोर न्यूक्लियस थे, ठीक है। तो जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ते गए आगे, न्यूक्लियोली डिसअपियर हो गया, फिर लास्ट में फिर न्यूक्लियस मेच्योर आरबीसी में क्या हुआ, न्यूक्लियस तो एब्सेंट था, ठीक है ना। फिर हीमोग्लोबिन हमारा अपीयरेंस होने लगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में क्या था, प्रोइथ्रोब्लास्ट में हमारा हीमोग्लोबिन था ही नहीं, फिर धीरे 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 हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होते गया, साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक से एसिडोफिलिक होते गया, ठीक है ना। स्टेनिंग प्रॉपर्टी साइटोप्लाज्म, जैसे एसिडोफिलिक जो बेसोफिलिक जो हो नेचर है हर एक स्टेज में साइटोप्लाज्म का, ठीक है, वही है इसका स्टेनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो यही था दोस्तों हमारा प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है। तो ये नोट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप उधर से देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपको कोई हेल्प मिल रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी एक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे दोस्तों क्या होता है कि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि थोड़ा सा कुछ डेवलपमेंट करना चाहिए इधर इसमें और आप लोग को, या फिर आप लोग चाहते हैं कि इस टॉपिक पे कुछ वीडियो बने, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।